में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ घमासान जारी है और इसके समाधान के लिए सरकार और किसानों के बीच मंथन का दौर भी चल रहा है। एक नाम जो इन दिनों किसान आंदोलन में मुखर तौर पर सामने आया है, वो नाम है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, जिनकी पहचान ऐसे व्यवहारिक नेता की है जो धरना प्रदर्शनों के साथ ही किसानों के व्यवहारिक हितों की भी बात करते हैं। राकेश टिकैत बेटे हैं एक ऐसे किसान नेता के जिसने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। वो कभी सरकारों के पास भी नहीं गए, बल्कि सरकारें खुद चलकर उसके पास आती थी। और ये कोई और नहीं बल्कि राकेश टिकैत के पिता और किसानों के लिए आवाज बुलंद करने वाले नेता महेंद्र सिंह टिकैत हैं। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रही हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में, जहां आज हम बात करेंगे महेंद्र सिंह टिकैत के सफर की। बचपन में स्कूल की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस कृषि प्रधान देश के किसान नेता का नाम बताने के लिए कहा जाए तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे। वो नाम है चौधरी चरण सिंह। ये वो नेता है जिसने खेती किसानों के मुद्दे को सरकारी फाइलों और गली मोहल्ले से उठाकर एक राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील कर दिया। एक राजनीतिज्ञ, किसान नेता, पार्टी के अध्यक्ष और एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं था, चरण सिंह एक विचारधारा का भी नाम था। महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे किसान नेता कि जिसने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। वो कभी सरकारों के पास भी नहीं गए, बल्कि खुद सरकारें चलकर उनके पास आती थी, जिसके नेतृत्व में न सिर्फ किसान एक ही झंडे के नीचे आने को राजी होते थे, बल्कि जिसके हुक्के की एक गुड़गुड़ाहट से दिल्ली के हुक्मरानों का सिंहासन भी डोल जाया करता था। वो नेता जो किसानों के हित के लिए सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत रखता था, जिसने धारा 144 लगने के बावजूद कलेक्ट्रेट में घुसकर माइक पर दहाड़ते हुए कहा था, कलेक्टर हमारा मालिक नहीं है और अगर उसे हमारी आवाज से दिक्कत है तो अपना दफ्तर छोड़कर बाहर चला जाए। आज उसी किसान नेता की कहानी, जिसका नाम है महेंद्र सिंह टिकैत। एकदम ठेठ अंदाज और उसी अंदाज में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए किसानों से सीधे बातचीत करते, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत कभी सरकार के पास बातचीत करने नहीं गए, बल्कि खुद सरकारें उनके पास आती थी। इसके साथ एक नजर डालेंगे महेंद्र सिंह टिकैत की निजी जिंदगी पर। जब कभी भी किसानों के आंदोलन का जिक्र होता है तो किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की बात भी जरूर होती है। गवई, ठेठ अंदाज और किसानों से सीधा संवाद, वो भी किसी मंच पर नहीं बल्कि किसानों के बीच हुक्का गुड़गुड़ाते हुए। कहा जाता था कि वो सरकार के पास नहीं बल्कि सरकार उनके दरवाजे तक आती थी। एक बार तो आलम ऐसा भी हुआ था कि उनके नेतृत्व में हुए आंदोलन की वजह से सत्तारूढ़ दल को अपनी रैली की जगह बदलनी पड़ी थी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा सिसौली में हुआ था। 6 अक्टूबर 1935 को एक किसान परिवार में जन्मे महेंद्र सिंह के पिता चहल सिंह टिकैत बालियान खाप के चौधरी थे। महेंद्र सिंह टिकैत ने गांव के ही स्कूल से 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वो सिर्फ 8 साल के ही थे जब उनके पिता का देहांत हो गया था। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह की कमी पूरी करने के लिए किसान नेता ने जन्म ले लिया है। पिता की मृत्यु के बाद 8 साल की उम्र में बालियान खाप की जिम्मेदारी संभाली। चौधरी टिकैत ने बड़ी सर्व खाप पंचायतों के जरिए दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, नशाखोरी, भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियां नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब एक नजर महेंद्र सिंह टिकैत की किसानों के लिए समर्पित जिंदगी पर। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिसने देश के सबसे शोषित वर्ग को जुबान दी, जो अपनी बात कह पाने में भी समर्थ नहीं था। देश का अन्नदाता किसान चौधरी टिकैत के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ और अपने हक के लिए लड़ने लगा। 1986 में जब बिजली, सिंचाई और फसलों की कीमत को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलित थे, तभी किसान संगठन की बड़ी जरूरत महसूस की गई। 17 अक्टूबर 1986 को सर्वसम्मति से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष चुना गया। किसान बिजली विभाग की मनमानी से परेशान थे, जिसके बाद 27 जनवरी 1987 को करमू खेड़ी बिजली घर पर धरना शुरू किया। धरना खत्म कराने के लिए पुलिस ने गोली चलाई। इस घटना ने देश के किसानों को तोड़कर रख दिया। करमूड़ी में किसानों की भीड़ पर हुई गोलीबारी में 2 किसान अकबर और जयपाल सिंह की मौत ने चौधरी टिकैत के अंदर एक ज्वालामुखी को जन्म दिया। 1 मार्च 1987 को महारैली में टिकैत की हुंकार देश ही नहीं विदेशों में भी सुनाई दी। किसानों के बीच बाबा टिकैत के नाम से मशहूर इस नेता की किसानों तक पहुंच ऐसी थी कि एक आवाज में लाखों किसान एकत्रित हो जाया करते थे। और अब बात उस किस्से की करेंगे जब महेंद्र सिंह टिकैत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सीधे चेतावनी दे डाली थी।
25 अक्टूबर 1988 को महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में दिल्ली के बोट क्लब में किसानों की रैली तैयार की थी। उस वक्त 30 अक्टूबर यानी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को लेकर तैयारियां तेज थी। किसान उसी मंच पर बैठ गए तब चौधरी टिकैत ने राजीव गांधी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए वो यहाँ आए हैं। करीब 14 राज्यों के 5 लाख किसानों ने दिल्ली में डेरा जमाया। विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक पर किसानों का हुजूम नजर आया। किसानों ने अपने ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां बोट क्लब में खड़े कर दिया। उस वक्त टिकैत के नेतृत्व में राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से भेंट की, लेकिन बात नहीं बन सकी। प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के इरादे से 30 अक्टूबर को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किसान आंदोलन के चलते कांग्रेस को अपने रैली का स्थान बोट क्लब के स्थान पर लाल किला करना पड़ा था। महेंद्र सिंह टिकैत इतनी हिम्मत रखते थे कि वो बड़े बड़े दिग्गजों से सवाल पूछने में भी गुरेज नहीं करते थे। एक बार तो उन्होंने पीएम नरसिम्हा राव से ही सीधे सवाल पूछ डाला था। देश के चर्चित घोटालों में से एक हर्षद मेहता कांड, जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया था। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगाया था। उसने दावा किया कि पीएम को उसने एक सूटकेस में घूस की रकम दी थी। महेंद्र सिंह टिकैत उस वक्त किसानों की समस्या को लेकर उसी दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिले। इस दौरान चौधरी टिकैत ने प्रधानमंत्री राव से पूछ लिया कि क्या आपने 1 करोड़ रुपया लिया था। सीधे प्रधानमंत्री से इस तरह के सवाल करने की हिम्मत महेंद्र टिकैत ही दिखा सकते थे। नरसिम्हा राव ने जवाब में कहा, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? दरअसल प्रधानमंत्री राव से टिकैत की मुलाकात मुलायम सिंह सरकार के रवैये को लेकर हुई थी। इस दौरान टिकैत ने हर्षद मेहता का नाम लेकर कहा था कि 5,000 करोड़ का घोटाला करके और कई मंत्री भी घपला कर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनसे वसूली नहीं कर पा रही है और किसानों को 200 रुपए के लिए जेल भेजा जा रहा है। और अब कार्यक्रम के आखिर में बात करेंगे महेंद्र सिंह टिकैत के मायावती संग विवाद की। साल 2009 में चौधरी टिकैत बिजनौर में एक सभा कर रहे थे। इस दौरान उन पर तत्कालीन सीएम मायावती पर जाति सूचक टिप्पणी के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सिसौली गांव में पुलिस और आरएएफ ने घेराबंदी कर दी। लेकिन किसानों के जबरदस्त विरोध की वजह से पुलिस महेंद्र सिंह टिकैत तक पहुंच ही नहीं पाई। 15 मई 2011 को 76 साल की उम्र में महेंद्र सिंह टिकैत का निधन हो गया, लेकिन किसान आंदोलन आज भी उनकी तरफ ही देखता है। सियासी सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और राजनेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।